गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साध संगत, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत, साखी का शीर्षक है संगत जबरदस्ती की सेवा। चलिए सुनते हैं साध संगत आज की ये साखी। साध संगत जी, रेखा जी की 3 बहुएं थी और रेखा जी की तीनों बहुएं उनसे बहुत परेशान थी साध संगत, क्योंकि इस बार गर्मी की छुट्टियां में उन्हें उनके मायके में नहीं जाने दिया गया था साध संगत। तो वो तीनों काफी नाराज थी। तीनों मिलकर सास के कमरे की ओर जा रही थी ताकि सास से वह बात कह सके। तभी रेखा जी की बड़ी बहू सत्संगत सुधा कहने लगी कि अरे छोटी, तूने राजमा भिगोने के लिए तो रख दिया था ना। सत्संगत जी, माँ जी ने कहा है कि आज उनको राजमे की सब्जी बनानी है। तो सत्संगत जी, रेखा जी की छोटी बहू विशाखा कहने लगी, हाँ दीदी, वो काम तो मैंने रात को ही कर दिया था। तो तीनों बहू मिलकर सास के कमरे में बाहर पहुंची तो रेखा जी किसी से फोन पर हंसते हुए बातें कर रही थी सत्संगत, और कह रही थी कि अरे बेटे और बहुओं से सेवा तो जबरदस्ती करवानी पड़ती है, ऐसे ही वो लोग मेरी सेवा नहीं करते। मैंने शुरुआत से ही सभी बहुओं की लगाम कस के रखी है। सत्संगत जी, ना तो मैं अपने बेटे और बहुओं को कहीं घूमने जाने देती हूँ, ना वो घर में एक साथ बैठकर टीवी देख पाते हैं, और सत्संगत यहाँ तक कि मैं तो अपने बेटे को और बहू को एक साथ खाना भी खाने नहीं देती। सत्संगत, तो जब सास की ये बातें तीनों बहुओं ने सुनी, वो तो हैरान हो गई। रेखा जी आगे बोली कि मेरे तो बेटे भी मेरे वश में हैं, बस हर चौथा पांचवा दिन उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि बच्चे की परवरिश करके हम कितना बड़ा एहसान करते हैं। सत्संगत जी, अब ये लोग तो हमारे पांव धोकर पिए वो भी इनके लिए कम है। तो सत्संगत, सास की बातें सुनकर तीनों बहुएं सोच में पड़ गई कि क्या जिंदगी भर उन्हें सास की सेवा तानाशाही झेलनी होगी। बड़ी बहू सुधा बोली, मैं तो ये सोचा करती थी कि चलो हमारी सास बुजुर्ग है, थोड़ी ज्यादा बोल देती है, लेकिन सास तो ये सब जानबूझकर कर रही है। सत्संगत, तभी रेखा जी की बीच वाली बहू सुनंदा कहने लगी, और सत्संगत जी, नहीं, क्या दीदी, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि माँ जी जानबूझकर ये करती है। सबसे छोटी बहू विशाखा, जो अभी तक चुप थी, वो भी बोल पड़ी कि मुझे तो शुरुआत से ही यहाँ रहने का मन नहीं था। मैंने तो अपने पति से बोल दिया था कि अगर घर में ज्यादा किचकिच होगी तो मैं अपना घर अलग कर लूंगी। विशाखा की बात सुनकर दोनों बहुएं चौंक कर विशाखा की ओर देखने लगी। तो बड़ी बहू सुधा बोली, मैं तो आज तक कभी भी ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई, और तूने ये सब कह दिया। मंझली बहू सुनंदा बोली, सत्संगत, मैं भी बस दीदी से ही बोल पाती हूँ, लेकिन अपने पति से तो आज तक मैं कुछ नहीं कह पाई। तो सत्संगत, विशाखा धीरे से बोली, अरे तो ज्यादा दिनों तक तो कुछ भी सहने की जरूरत क्या है। हर किसी के सब्र की एक सीमा होती है, हर किसी के सब्र का थोड़ा सत्संगत घड़ा एक ना एक दिन तो भर ही जाता है। तो जब घड़ा भरता है तब वो इंसान गलत नहीं सह पाता है। सत्संगत, वो गलत के खिलाफ आवाज उठा ही देता है। तो अगर विरोध करना ही है तो क्यों न शुरुआत में कर लिया जाए सत्संगत, जिससे कि समय भी नहीं बर्बाद होगा और जिंदगी में भी बदलाव आ जाएगा। तो सत्संगत जी, अब तो रेखा जी की तीनों बहुओं ने मन ही मन ठान लिया था कि उन्हें सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा।
नहीं तो जिंदगी साथ संगत जी भर यूं ही तानाशाही झेलनी होगी। थोड़ी देर के बाद रेखा जी ने सुधा को आवाज लगाकर कहा, बहू मुझे बाहर घूमने जाना है, मेरी अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर प्रेस कर दो। तो सास संगत जी सुधा ने बाकी दोनों का चेहरा देखा तो दोनों ने सास संगत जी इनकार में सर हिलाया। सुधा ने हिम्मत जुटाई, धीरे से बोली, माँ जी मैं कोई दूसरा काम कर रही हूँ। तो वो बोली, अच्छा तो विशाखा बहू को भेज दो। विशाखा बोली, माँ जी मैं भी रसोई में अपना काम कर रही थी। तब सास संगत जी रेखा जी झुंझलाते हुए कमरे से बाहर आई और बोली, ऐसा भी क्या काम कर रही हो तुम लोग। वो सास संगत जी ये देखकर हैरान हो गई कि तीनों बहुआं आंगन में पापड़ बना रही थी। ये देखकर वो गुस्से में बोली, एक काम कहाँ है सास संगत जी। तो तीनों उसमें लग गई। कोई एक तुम तीनों में से हाथ धोकर मेरे कमरे में आ जाओ। लेकिन तीनों बहुओं ने साफ मना कर दिया। बड़ी बहू सुधा बोली, माँ जी आप तो नाटक करके हमसे सेवा करवाती है, तो आज से हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। ये सुनकर रेखा जी को गुस्सा आ गया। वो बोली कि मेरे घर में तुम लोग मुझे जानबूझकर इनकार कर रही हो। आने दो मेरे बेटे को, फिर मैं सबक सिखाती हूँ। शाम को जब तीनों बेटे घर आए तो सासंगत रेखा जी ने दुखी होकर कहना शुरू किया कि मेरे बच्चे अब इस घर में मेरी कोई बात नहीं मानता। बहू ने मेरी बात मानने से मना कर दिया। इतना कहकर वो जोर जोर से रो पड़ी। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को पहले ही फोन पर सारी बातें बता दी थी। अब तीनों बेटे भी माँ की हरकतों से परेशान तो थे ही, लेकिन आज माँ की सच्चाई जानकर वो हैरान भी हो गए। उन्हें लगता था कि उनकी माँ पुराने विचारों की है, इसीलिए वो बेटे बहुओं की खुशियाँ देख नहीं पाती है। लेकिन आज उन्हें समझ में आ गया कि उनकी माँ जो भी करती थी वो जानबूझकर करती थी। तो रेखा जी का बड़ा बेटा सासंगत जी बोल पड़ा कि माँ हमने कभी तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। रेखा जी हैरानगी से बोली, मैंने किया क्या है। तो बेटा बोला, आप आराम से रहती है, हम आपका ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके बदले आप हमारी खुशियों में आग लगाती है। आप हमेशा हमें यही याद कराती है कि आपने कितने दुख झेलकर हमें पाला। तो क्या हम आपको सासंगत जी दिन रात मारते रहते हैं? क्या हम आपको खाना नहीं देते जो आप ये एहसान गिनवाती है। रेखा जी बोली, अच्छा तो तेरे पत्नी ने तुझसे शिकायत कर दी। फिर रेखा जी ने बाकी के दोनों बेटे की ओर देखकर कहा, तुम लोग भी अपनी अपनी पत्नियों को कुछ समझाओ, या तुम दोनों को भी मैं ही गलत लग रही हूँ। तो बाकी के दोनों बेटों ने भी चुपचाप सर झुका लिया। सबसे छोटे वाला बेटा बोल पड़ा, माँ परिवार में ऐसे रहा जाता है क्या। सासंगत जी आप जब देखो कुछ ना कुछ ताना मारती रहती हो, शिकायतें करती रहती हो। आपने हमें पाला, बहुत अच्छी बात है। हम इस बात के लिए जिंदगी भर आपके आभारी हैं और दिल से आपकी सेवा करेंगे। लेकिन माँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी पत्नियों को समय ही ना दें, हम उन्हें खुश रखने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि हमारी भी तो एक जिंदगी है। अब हमारी भी उम्र बढ़ रही है साथ संगत, तो हम अपनी जिंदगी कब जिए। रेखा जी की घूरती रह गई अपने बेटे को और बोली कि अगर तुम लोगों के यही विचार है, फिर तुम लोग मेरे घर में रह क्यों रहे हो। बाहर जाकर किराए का घर ले लो, तब तुम्हें समझ में आएगा। तीनों बेटे एक साथ बोले कि माँ, तुम तो हमेशा से चाहती हो ना कि हम तुम्हारी सेवा करें। अगर तुम हमें खुद से दूर करोगी तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। हम सेवा करने से नहीं मना कर रहे हैं,
बस इतना चाहते हैं कि तुम हमें और हमारी पत्नियों को जिंदगी जीने दो। साथ संगत, हमारी पत्नियों को जिंदगी जीने दो, उन पर बंधन मत लगाओ। साथ संगत, ताने मत मारो, उन्हें दिन रात कोसना बंद करो। रेखा जी बोले कि अगर तुम तीनों बेटे बहुओं को अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है तो मेरे घर से निकल जाओ। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। साथ संगत जी, अब तो बात खुलकर सामने आ गई थी, तो उनकी कड़वी बातों को सुनकर उस घर में भला कौन रहता। तीनों बेटे ने मन बना लिया कि अब माँ को वो सबक सिखाएंगे और इस घर से दूर चले जाएंगे। माँ से बोले, जब तुम्हारा मन बदल जाए तो हमें भुला लेना। सास संगत जी, हम आ जाएंगे। तो इसके बाद उन तीनों ने मिलकर एक सासंगत जी एक फ्लैट खरीदा। सासंगत, जो किराए पर ले लिया। सासंगत, जिससे सभी के लिए अलग अलग कमरे थे और वो तीनों वहाँ शिफ्ट हो गए। रेखा जी को तो बहुत गुस्सा आया। वो सोचा करती थी कि बेटे को और बहुओं को कोस कोस कर उनसे सेवा करवा लेंगे। अब बच्चे अच्छे थे साथ संगत, इसीलिए सेवा कर रहे थे, वरना गलत करने वाले तो कब का गलत करके निकल जाते। खैर, अब रेखा जी के तीनों बेटे को और तीनों बहुओं को घर छोड़े हुए करीब करीब 15 दिन तो बीत चुके थे। अब रेखा जी को अपने घर में अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ पर उनका पहले भरा पूरा परिवार था, अब उनकी खुद की बेवकूफ़ी ने घर खाली करवा दिया था। सासन तो एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। उन्हें तो कोई पानी देने वाला भी नहीं था। घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए उन्हें बाई तो रख ली थी, लेकिन खाना वो खुद बनाती थी। तो उनके मन में पहले से विचार आया कि अगर मैं खाना बनाने वाली रख लूं तो मुझे मुश्किल नहीं होगी। साथ संगत, लेकिन फिर उन्हें सोचा कि बच्चों जैसा प्यार दुलार और कौन देगा। ये सोचकर उनकी आंखें भर आई। वो सोचने लगी कि पहले तो मैं जब भी बीमार पड़ती थी तो कोई ना कोई बेटा या बहू मेरे पास रात भर बैठता था, मेरी तबीयत देखता रहता था, ठंडे पानी की माथे पर पट्टियां करता था। साथ संगत, लेकिन अब बाई और खाना बनाने वाली तो बस अपना काम करके चली जाएगी। अब उन दोनों के मन में मेरे लिए प्रेम प्यार कहाँ से आएगा। साथ संगत, उनका गला रंध गया। साथ संगत, अब उन्हें समझ में आने लगा कि जो वो अपने बेटे के और बहुओं के साथ कर रही थी वो गलत था। साथ संगत, अपने बेटे के और बहुओं के साथ कर रही थी वो गलत था। साथ संगत, तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर सबसे पहले अपनी बड़ी बहू सुधा को फ़ोन किया और रोते हुए बोली, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। साथ संगत, तुम इस घर में लौट जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी और ना ही अपनी की हुई परवरिश का नाम लेकर तुम लोगों को कोसूंगी, ये सुनाऊंगी। साथ संगत, हमारे माँ बाप ने भी तो हमारी परवरिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें जीने से नहीं रोका। हमने समय पर अपना फ़र्ज निभाया, लेकिन फ़र्ज निभाने का मतलब ये नहीं था कि वो हमारी खुशियों में रुकावट डालें। साथ संगत, बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर गई तो सुधा बोली, माँ जी, आपकी अजीब आवाज़ तो बहुत अजीब लग रही है, आप ठीक तो है ना? तो वो बोली, नहीं बेटा, मेरी तो तबीयत कल से बहुत ख़राब है। ये सुनकर सुधा घबरा गई और बोली, माँ जी, हम अभी घर आ रहे हैं। साथ संगत, उस समय रात के 10 बज रहे थे। तो रेखा जी बोली, नहीं बहू, सुबह आ जाना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रखा, लेकिन 1 घंटे के बाद ही उनके दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके सामने सभी बेटे और बहुएं खड़ी थी। साथ संगत,
ये देखकर वो हैरान हो गई। सबने तुरंत मोर्चा संभाला। बड़ा बेटा डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने सासंगत रेखा जी को दवाई दी और कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। बहुओं ने पूछा, सासंगत आपने कुछ खाया? उन्होंने इनकार में सर हिला दिया। तो विशाखा ने रसोई में जाकर खिचड़ी बनाई। सासंगत उनकी मंझली बहू सुनंदा तेल गर्म करके लाई और उनकी मालिश करने लगी। बड़ी बहू सुधा उनके सिराहने बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। बेटे भी पास ही थे। सासंगत जी रेखा जी ने ये प्यार देखती रह गई। वो सोच रही थी कि मैं तो सोचती थी बच्चों को कोस कोस कर ही सेवा करवानी पड़ेगी, लेकिन ये लोग मुझसे नाराज थे। फिर भी मेरी बीमारी को सुनते ही दौड़े चले आए। उन्होंने सभी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वो कभी भी अपने बेटे और बहुओं की खुशियों के बीच में नहीं आएगी। सासंगत उन्हें समझ में आ गया कि ज़रूरत पड़ने पर उनका परिवार ही उनकी सेवा करेगा, कोई बाहर वाला आकर नहीं करेगा। सासंगत जी, अगर आज की साखी आपके दिल को छुआ हो तो सासंगत जी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सासंगत जी प्यार से